अपने श्रृंगार को गोपियां भूल सकती हैं, तो जो सम्मान सत्कार करेगा वो तो बीच में आएगा ही। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्या नामयं कष्टे शांति से सम्मान करते जाओ, कथा बहुत है। ये कृष्ण आपका स्वागत करता है। आज आप हमारी वन नगरी में पधारी हैं। वन माने जीवन में पधारी हैं। घोर रात्रि में आप पधारी हैं और आप अपने अपने पतियों को, अपने बालकों को, सबको छोड़ करके इस मंदिर पधारी हैं। भाई महाभागाओं में आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि हमारे घर में बाल गोपाल पति इन सब की मर्यादाओं को छोड़ करके रजन्य शाम घोर अपने घर को छोड़ना नहीं चाहिए। आज बोले वृंदावन कारण आपका ऐसा कौन सा कारण है और बुला अपने आप रहे हैं, क्या लीला है। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित अपने पतियों की सेवाओं को छोड़ करके आप बोले मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा ये हुई है, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशकररंजितम। बोले एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में शायद चंद्रमा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस चंद्रमा के उस दर्शन के ताई आप पधारी हो क्या। बोले दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशकररंजितम, चंद्रमा की जो आभा से इस जंगल का स्वरूप कैसा लगता है, क्या इसके दर्शन करने के ताई पधारी हैं। महाराज ऐसी परीक्षा उन्होंने कहा, बोले देवियों आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान उन नारियों से क्या कहते हैं, उन गोपिकाओं से, उन प्रियवालाओं से श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविकता में क्या होता है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, पर परमात्मा आत्मा को ठोक बजा के देता है। कहीं अभी कहीं कोई मदमत्सर तो नहीं है, यहाँ तक तो आ गई कोई बात नहीं। यद्रैव वैराग्यम, कुछ समय के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए खड़े हो जाओ, खड़े, जय श्री, कुछ समय के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके अंदर जो है कुछ समय के लिए वैराग्य हो गया है। महाराज बोले आप अपने कोई बात नहीं है, आ गई हैं तो भटके भूले आ गई, कोई बात नहीं, अभी अब कोई दिक्कत नहीं है। मन में कहीं कोई विचार है तो आप चली जाओ, यहाँ हम तो पूछ रहे वृंदावन कारण, बोले आप कैसे किस काम से पधारी हैं। भगवान बोले
एक पतिव्रता स्त्री को ऐसे समय पर अपने पतियों को छोड़ करके आना भी शोभा नहीं देता है। एक ताना ऐसा मार दिया महाराज विक्षेप न हो। भगवान कहते हैं कि पतिव्रता नारी होकर के भी आप चली आई हो, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। इस भारत भूमि में सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, हमने बहुत पतिव्रताओं के बारे में सुना है और तुम अपने पतियों को छोड़कर के चली आई हो। भगवान कहने लगे, प्यारी गोपियों, एक इतनी सुंदर गोपी थी, और गोपी का मतलब गोभिर इंद्रिय रसम पिबती गोपी, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के उस रस का पान करती है, वही गोपी होती है। और ऐसे ही संचित सर्वसंशया सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित भगवान उदाहरण देने लग गए। और भगवान ने क्या उदाहरण दिया, उन्होंने कहा बोले पतिव्रता नारी कभी ऐसे नहीं जाती है। हमने सुना है कि वो तो अपने बालकों को भी नहीं देखते, अपनी पत्नियों के समग्र भाव में इतनी प्रेषित होती हैं। महाराज मथुरा के एक वासी गोपी, उनकी नारी पतिव्रता थी, बहुत सुंदर, उसका वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। बोले कन्हैया कहते हैं गोपियों, एक दिन क्या हुआ, वो अपने पति की सेवा करती है, हर समय सब कुछ सेवाएं देती हैं और अनुसरण भी करती है, कहीं किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई अन्याय का नहीं। पति ने जो कह दिया वो स्वीकृति। कहावत में कहते हैं कि कहीं क्षण के लिए कैसा भी विषय आ जाए। एक दिन क्या हुआ, उसके पतिदेव आए मध्याह्न काल में, और ये जो है चावल मिल रही थी। उसी समय मैंने कहा वो बहुत गर्मी से जब व्याकुल हूँ, प्रिय मेरे को आजकल तो ये सब लग गए हैं, पहले तो पंखा ही जलती थी। महाराज वो चावलों को छोड़ दिया, वो अपने प्रियतम के लिए हवा करने लग गई, पंखा झलने लगी। प्रियतम ने भी देखा नहीं, विचार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कुछ क्षण के लिए शांति के लिए, तो पैर वहीं पर जो भोजन ज्यादा किया हुआ था तो वहीं पर सीधे लेट गए और सिर अर्धांगिनी के जो है रख लिया। महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं जब सिर रख दिया तो हिल भी नहीं सकती हैं, डल भी नहीं सकती हैं। महाराज वो अपने पति के लिए जल रही है और हवा कर रही है पतिव्रता नारी। इतने में क्या होता है, उनका एक बालक है वो जग जाता है। तो पहले तो ब्राह्मणों के यहाँ हवन कुंड वगैरह ये सब बने रहते, स्थायी में रोजाना अग्नि रहती थी और स्वयं हवन करते थे प्रतिदिन। महाराज उसमें एक दिन चौकड़ी में जो है हवन कुंड बना हुआ, उसमें जो है प्रातः कालीन हवन किया। उस पतिव्रता नारी के पति ने, अग्नि किसी प्रकार से कोई शांत नहीं है और उसकी नजर जाती, उसका बालक निकल करके आता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इस कुंड में ही चला जाए, क्योंकि छोटा बालक तो सुनता नहीं है, ऊपर चढ़ गया तो चला ही जाएगा। उसने विचार किया कि मैं अब खड़ी नहीं हो सकती, यदि कहीं मेरे अपना धर्म छोड़ दिया तो मैं इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी। उसने क्या किया कि पंखा जल दी। दैव की ऐसी बुद्धि बदली उस बालक की भी कि वो अपनी माँ के पास नहीं आया, उस कुंड पर ही पहुंच गया और कुंड पर वो जो वर्दी होती है उन पर चढ़ने लगा। तो महाराज माँ ने देखा, एकदम देखते देखते उन्होंने कहा कि
पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा करना। पति के तो वो पंखा झलती रही। उसने सोचा कि जो है यदि पति की कृपा रहेगी तो रहते बालक तो गोदी में सदैव खेलते रहेंगे, मुझे संसार का सब सुख मिलता रहेगा। एकदम उसने अपनी आंखें बंद कर ली उधर से और अपने पति की सेवा करती रही। ऐसी है पतिव्रता नारी। महाराज कितने में वो बालक उस कुंड के ऊपर की पर्दी पर चढ़ा, सीधे उसी कुंड में जाकर के गिर गया। उसने पति को नहीं जगाया। पति सो रहा है उसी तरीके से सिर रख करके, तो महाराज सीधे वो जलती रही। कुछ ही क्षणों के बाद पति की निद्रा भंग हुई। एकदम निद्रा जैसे भंग हुई, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, वो पतिव्रता नारी तुरंत खड़ी हुई और उस कुंड पर पहुंचती है। उस पतिव्रता नारी के उस पतिव्रत धर्म का प्रभाव ये था कि अग्नि भी शीतल हो गई और उस दाह का तो खत्म हो गया। वो बालक कैसे खेल रहा है जैसे कोई शीतल बर्फों के कुंड पर खेल रहा हो। उस कुंड में उस नारी ने उस पुत्र को उठा लिया और उठाकर के उसके दोनों ही धर्म हो गए। उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो बालक भी जिंदा रहा। देखिए आप अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि की बेला में मेरे पास पधारी हो। कन्हैया कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हरि हरि वालाओ अभी कुछ नहीं हुआ है, आप लौट जाओ। द्रुतागमन कारण, आपका आने का कोई कारण है तो हमको और बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। महाराज उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने कह दिया, आपने हमसे बता दिया, बोले अब हमारी भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे। उन्होंने कहा जब हमारी आप सुन सकती हैं तो हम भी सुनेंगे। तो गोपियां बोलने लगी कि अरे शामरे एक बात बताओ, पतिव्रता नारी है बहुत अच्छी बात, पहले भी पतिव्रता हुई है और वो आज भी पतिव्रता है, लेकिन एक बात बताओ महाराज कि एक नारी है वो बड़ी पतिव्रता है, अपने पति परायणा है, अपने पति की हर सेवा करती है, वस्त्र इत्यादि रख करके, पानी रख करके, सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा करके स्वयं करती है। पति जब व्यापार के लिए चले जाते हैं तो अपने गृह कार्यों को करती है और स्वयं के कार्यों को करती है। पति आ जाते हैं तो जलपान की व्यवस्था, जो कुछ व्यवस्था है उनको सभी सेवाएं देती है। वो प्राण बल्लभा अपने पति की सेवा में इतनी तत्पर हो गई कि वो पति के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती है। आज क्या हुआ कि प्रभु की लीला कैसी होती है कि वो पति के थोड़ा यहाँ व्यापार ठीक से नहीं चला, उसका काम काज नहीं चला, तो वो काम काज करने के लिए अपनी पत्नी से कहता है कि ये यहाँ गुजारा होता नहीं है, तुम यही रहो और मैं कहीं जाता हूँ बाहर, वहां से कुछ व्यापार करके धन लेकर के आऊंगा। अब जो एक क्षण नहीं रह सकती है वो अपने पति को कैसे जाने देगी। भगवान बोले छाया क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए। बोले हाँ वास्तविकता वही है, उसके पति ने भी यही कहा है। पति बोले आप मेरे बिना नहीं रह सकती हो, मैं जानता हूँ, एक काम करो मेरा एक छाया चित्र बना लो और छाया चित्र के साथ सारी सेवाएं करती रहना, उन्हीं से आज्ञा लेती रहना, उन्हीं के लिए प्रसाद बनाना, उन्हीं के लिए पानी रखना, उन्हीं के लिए सब कुछ करना जैसे भगवान के लिए हम रखते हैं। भगवान कहीं नहाते हुए दिखाई देते हैं आपको, मूर्ति उठाई बेचारे पेड़े में करके पता चला सिर के भरी पटक दी, लेकिन हमारा भाव तो वही है जो पतिव्रता स्त्री करती है। उनको स्नान कराने के लिए बोले उनका सब विषय जितना भी है वो सब आप उनको जब भी आपका मन करे तब उनके सामने बैठ गई, उन्हीं के सामने अपने सब सुख दुख की बात कर ली और उसके साथ ही आप अपना यहाँ निवास करो, मैं जाता हूँ कमाने के लिए। और वो कमाने के लिए जाते हैं। महाराज वहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने धनोपार्जन किया, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि धनोपार्जन करने में कोई ये तो है नहीं कि आज गए और कल आ गए, महीनों बीत गए, सालों बीत गए।
ये अपने प्रियतम की वही सेवा करती है जैसे साक्षात पति था, उसी तरीके से सब उनको सुबह जगाना या नहीं, मतलब जो है उन्हीं के तरीके से भगवान की सेवा करते हैं उस तरीके से। महाराज होता क्या है, सामने अच्छे ध्यान लगा करके सुनना। हे श्याम सुंदर, वो अपने प्रियतम की सेवा कर रही है और उनको जो है जल रख के उनको स्नान का भाव से जल से स्नान करा रही है। इतने में व्यापार करते हुए बहुत दिन हो गए तो पतिदेव की बुद्धि बदली, वो भी व्यापार करके लौट रही हैं। महाराज उनके ऊपर वस्त्र पड़ा रही है और वस्त्र पहनाने को छाया चित्र के ऊपर, उसके बाद उनको टीका लगा रही है। इतने वही वो साक्षात पति जो आता है, देहधारी पति, वो दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है और साकल खटखटाता है, प्रिय किवाड़ खोलो। अब बताओ वो पतिव्रता स्त्री क्या करे, सावरी आप ही बताओ, पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? हे श्याम सुंदर, तो यहाँ पर भोलेनाथ की लीलाओं का दर्शन करते हुए भोलेनाथ कहा, तुमने मैं तो दुनिया को आनंद देने के लिए आया, इन्होंने मुझे ही बता दिया। उन्होंने कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे मन में जो उत्कंठा आई है, जब एक वो मूर्ति स्वरूप पति की सेवा कर रही है और उसी मत में साक्षात पति साकर खटका रहा है और तुमने मुझसे पूछा है कि क्या करें, उसको खड़े होकर के जाना चाहिए और उस सच्चे पति के लिए साकर खोलनी चाहिए। अरे तो स्वामी, अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, ये मूर्ति स्वरूप पतियों को छोड़ करके हम इस जंगल में पधारी है। जैसे मीरा ने संसार के पतियों को, लौकिक पतियों को नकार दिया, कहने का मतलब जो विवाह हुआ उसको भी विचार नहीं किया, उन्होंने एक ही पति को दिया। यहाँ पर मीरा ने कहा कि बोले ऐसे वर की कहा करें जो जिए और मर जाए। गोपियों ने कहा बोले ऐसे वर को, बोले ये पति तो मिट्टी के हैं, आज मिले हैं, कल कोई और है, कहीं कहीं और है, लेकिन हम अब उस गमन में जाना ही चाहते, हमको साक्षात पति के पास पधारते हैं। मीरा ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा उस समय कि मीरा भक्तहीन, और उसी समय तुलसीदास जी भी हुए। और तुलसीदास जी जैसे आप अपनी भाषा में कहते सीनियर, ऐसे तुलसीदास जी उसमें वरिष्ठ संत थे। मीरा ने कहा, पत्र में लिखा कि जो है प्रभु मेरी घर से विरक्ति हो रही है और ये सारे घर वाले मुझे उस बंधन में डालना चाहते हैं और बोले जो हमारे जेठ भी है राणा साहब, वो भी हमको उस बंधन में डालना चाहते हैं। कहते हैं मीरा ये सब भक्ति छोड़, ये कृष्ण को छोड़, आराम से यहाँ की राज करती है, ये सब कुछ संसार का नियम है, उसको चलाओ, उसको करो। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा से कहा, लिखा पत्र में, मीरा जब सच्ची तुम्हारी भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो आज से नहीं दुनिया ने दुनिया को छोड़ दिया है। बोले प्रहलाद ने जो है स्वयं अपने पिता को त्याग दिया, पंत महतारी भरतलाल जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया। अरे मेरा तेरी सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो ये संसार के बंधनों में मत बनो, फिर तो जिस प्रियतम से प्रियता है उसी के पास चली जाओ। और मेरा बंधन ना नहीं, वही मेरे तो घर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर होकर सोई पति होई, एक किसी को नहीं बचा। मेरा कहने लगी, बाकी बिहारी से कुंजी बिहारी से रास बिहारी
यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान को इन्होंने दृष्टांत दे दिया तो भगवान ने कहा, लेकिन कलयुग के भक्तों की भी बात ऐसी आ जाती है ना, बोले कुछ ही दिनों की भक्ति चोरेरे छे, बोले ऐसा नहीं है कि बोले कुछ दिन में भक्ति वो पीला पटका उड़ लिया, खूब चंदन लगाया, भैया भक्ति बन करके बैठ गए, ऐसे कहीं नहीं मिलते हैं। भगवान ने कहा, बोले गोपियों, कलयुग की भक्तानी कैसी होती है, कलयुग की पतिव्रता कैसी है। उन्होंने कहा, एक सच्ची पतिव्रता नारी के पास कलयुग की पतिव्रता जाती है, कैसे? दैवियों की कृपा होती है महाराज, वो सच्ची भक्ति करती है अपने पति की, पतिव्रता नारी। एक दैव की कृपा क्या हुई, तो उसके पति आए और वो कलयुग की एक नारी थी, वो भी वहां पहले से आकर के बैठी हुई थी और वो बेचारी धान छर रही थी। क्या छर रही थी? धान चावल निकाल रही थी उनको, और धान छरने वाला वो लकड़ी का होता है महाराज, उससे छर रही थी। इतने में ही पतिव्रता नारी के पतिदेव पधारे। उन्होंने कहा, बोले प्रिय, बोले हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा क्या? महाराज उसने जैसे आवाज सुनी और जैसे वहीं की वहीं छोड़ दिया, वहीं की वहीं रह गया, क्योंकि उसका तो प्रभाव था। और वो गई खड़ी होकर के और जल शीतल लेकर के आई, अपने पतिदेव को पिलाया और पतिदेव जलपान करके चले गए। वो कलयुग की नारी देव ने कहा, बोले ये चमत्कार तो हम नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो जाता है? उन्होंने कहा, बोले तुम्हारा विचार क्या है? बोले हमारा विचार ये है कि हम भी ऐसा करना चाहती हैं। तो बोले ऐसा करोगे तो पति की सेवा करनी पड़ेगी। और वो भाग्यवान ऐसी थी कि महाराज सुबह से शाम तक कलयुग जोड़ी हो गए। बोले पति और अपने आप में द्वंद मचाई रहे। जय श्री, सुनने की जरूरत है, सोने की जरूरत है। वो जो है पति की जो है सेवा ऐसी करती है कि जब तक सुबह से जगे और शाम तक जो है शांति से न पति को जीने देती है, न स्वयं जीती है। और वो आज पूछ रही है, बोले ये ऐसा चमत्कार कैसे हो जाता है? उसने कहा, बोले पति की सेवा करोगी तो ऐसा ही हो जाएगा। बोले अच्छा ऐसा हो जाएगा? तो बोले ब्रह्मी, तो बोले बताओ कैसे? बोले उनसे पहले जगो, उनके लिए जो भी कुछ लेना देना, वस्त्र इत्यादि, जो भी चाय पानी कॉफी कुछ भी सेवाएं उसको पूरी करो, नहाने की व्यवस्था करो, मतलब सारी सुविधाओं को देते हुए और उनको नाश्ता पानी दे करके जब वो अपने काम के लिए चले जाए तो अपने गृह कार्यों को करो। अपने गृह कार्य करने के बाद आराम करो। फिर जैसे ही पतिदेव आए तो खड़ी हो जाओ और फिर तुरंत ही उनके जो भी वही कार्य है उनको पूरा करो। जो ऐसे पति परायण हो रहोगी तो आज मेरा रह गया ऐसे खड़ा, ऐसे तुम्हारा भी रह जाएगा। उन्होंने कहा, ये तो पति के चरणों का आशीर्वाद है। पाने सोची को बोले जल्दी मिल जाते हमें, ऐसा होता होगा। वो बेचारी घर गई, अपने पति से प्यार से बोलिया, इसने से बोली, बोले पतिदेव, तुम्हारे भी भाग्यवान पतिदेव कह रही है। उन्होंने कहा, बोले एक बात सुनो, अब हम तो बहुत झगड़ लिए, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे कभी, कहीं किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा। हम आपसे पहले जगेंगे, आपकी सेवा करेंगे, जो भी कुछ लेना देना सब सेवा करेंगे। पतिदेव ने सोचा कि अब सुधर रही है तो थोड़ी बहुत ही कृपा है मेरे ऊपर, भाग्यवान की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो रही है। उन्होंने कहा तो ठीक है महाराज। पति से पहले जब गई, पति के लिए जो बेचारे जो नृत्य क्रिया करते थे वो सब सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, नाश्ता पानी, आज तो बिना कहे से काम चालू। पतिदेव चले गए, जैसे ही शाम को आए तो जैसे समझ लो लखनलाल की उर्मिला खड़ी हो जल्दी करके,
महाराज जल का लोटा लेके शांति को भी बैठे। धीरे धीरे क्या होता है, मतलब जो है एक दिन गया, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 10-8 दिन व्यतीत हो गए। पति देव ने मन में विचार किया, कोई कृपा भाई भगवान की हमारे घर में कोई शांति आई। बोले एक दूसरे की कोई पहचानी नहीं रही, पति देव भी खूब अपना काम कर रहे हैं। महाराज उसने कहा सुनो आज एक बात सुनो हमारी। बोले क्या? बोले आप दोपहर में आना और हमसे कहना आकर के, बोले प्रिय हमको प्यास लगी है, थोड़ा सा जल और हम धान चल रही होंगी। उसने सोचा कि मेरे घर गृहस्थी कैसे तो सुधरी है, अब इस भाग्यवान का बात नहीं मानूंगा तो फिर बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने कहा कि जैसा ये कहती है वैसा मैं करूँ, ये बदल गई तो मैं भी बदल जाऊंगा। बेचारा सुबह नाश्ता करके गया, बढ़िया रावतवाड़ी में दुकान चलाई सुंदर तरीके से। और दोपहर में जो है, दोपहर में मध्याह्न में उसको ध्यान आया, हाँ मैं ऐसे ऐसे कहा था, चलो नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कहीं विपरीत न हो जाए। महाराज जैसे ही आए, अब उसको पहले ही 4 जो है लेकर के जो क्या कहते हैं धान और एक जो ओखनी लेकर के बैठी हुई है पहले से ही, तो मेरे प्रियतम आए तो मैं वो कार्य करूँ। महाराज जैसे ही आए उन्होंने देखा, बोले आज तो दरवाजे पर पास ही बैठी हुई है, क्या बात है? उन्होंने कहा बोले प्रिय हमको बड़ी जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा क्या? और तो दंदनादन लगी हुई थी। महाराज उसने सोचा कि रुक जाएगा, और जैसे ही उसने कहा प्रिय हमारे लिए शीतल जल लाना, और उसने हाथ ऐसे किया, महाराज को रुकने वाला क्या, सीधे ऊपर को गया और टकरा करके एकदम पति देव के इधर माथे पे लगा। जय श्री राम राम करना ही उठ गया। बोले अतिरिक्त एक बताओ कि 2-4 दिन में भक्ति है चढ़ जाएगी, 2-4 दिन में उसको रोकना चाहते हैं। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंतराम आवत नहीं, भगवान अंतराम में मिलते नहीं है। उन भगवान को ऐसे फ्री प्रकट को समझ लिया है। ऐसे ही पति की पतिव्रता का एक जन्म जन्म का मतलब नहीं है, जन्म जन्मांतरों का संबंध है। जो सेवा पतिव्रता करती है उसकी ये सारा धर्मता ये सब कुछ ऐसे ही रह जाता है। जय श्री महाराज बोले क्या ऐसी पतिव्रता तो नहीं हो? वो आज मीरा के स्वरूप से गोपियों ने भी समझा दिया। मेरा जैसे मीरा ने ये ज्ञान उनसे लिया तो उन्होंने वृंदावन में बिहारी जी के अलावा किसी का विचार नहीं किया, छोड़ दिया वो महल और सब अटारी। उसी प्रकार से आज ये सुंदर लीला का आप दर्शन कर रहे हैं। जय श्री। अब सामने से बोले प्रभु आपने हमको क्यों बुलाया? मेरी इच्छा हुई रास की, रास करने की इच्छा हुई तो बोले फिर क्या रास करिए तो ताता थैया 2 गोपी बिच बिच माधव। बोले एक गोपी के हाथ इधर है, दूसरी गोपी के हाथ इधर है। बोले दोनों के हाथ में बीच में कृष्ण है, एक गोपी इधर एक गोपी इधर। जितनी गोपी थी उतने ही मेरे श्याम बन गए, और 2 गोपी बिच बिच बात हमारी ताता थैया रात होने लगा। और वो नृत्य मतलब जो है आनंद विभोर होने लगे। उनका एकदम मन महाराज उनका मन एकदम बदल गया। उन्होंने कहा बोले देखो तो सही, हमसे अभी इतने भाषण दे रहे थे, हमारे बिना इनका भी काम नहीं चलता है। हम नहीं आती तो कैसे नाचते, कैसे ताता थैया होती? अपना रात का आनंद लेना है, हमारे साथ में रहना है, इसलिए हमको बुलाया है और हमसे पूछ रहे थे महाराज। जैसे ही एकदम गोपियों के अभिमान आने लगा, किसी को अभिमान होता है, किसी को गुमान होता है। अभिमान हो गया गोपियों को, हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलता, इसलिए हमको बुलाया है। महाराज वो ताता भैया करते हुए क्या हुआ कि भगवान ने उनके अंदर अभिमान देखा तो अभिमान को कभी छोड़ते नहीं। और महाराज एकदम उन गोपियों के मध्य में से ही मेरे प्रभु वहां से अंतर ध्यान गायब हो गए।
धड़ाओं से गोपियां एकदम धुआं हो गई। एकदम गोपियों में सन्नाटा फैल गया। महाराज राधा रानी को लेकर के जो है आगे चले। अभी तो नंबर थोड़ी देर में ही आएगा। प्रभु जी जय श्री। बोले राधा रानी को लेकर के आगे चले गए प्रभु, क्योंकि उनको अभिमान था, राधा रानी को गुमान था। भगवान ने उनसे अलग करके आगे चले गए और अगर गोपियां एकदम गिरती हुई पागल होती चली जा रही हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित जो वो दशा हो रही है गोपियों की, जैसे राम जी सीता जी के उस वियोग को सहन नहीं कर पाए तो सीता जी को रावण हो गया पशु और पक्षियों से। तुमने जो है हमारे साथ ऐसी लीला की है। बोले हमने धोखा दे करके आप हमको छोड़ करके चले गए। उन वृक्षों को देखती है, वृक्षों को आगे वृक्ष मिलते हैं, तुलसी मिलती है। महाराज लता पताओं से पूछती हैं, अरे तुम में तो वो आनंद लेते थे, छाया तुम्हारी लेते थे, नहीं तुमने हमारे वन बिहारी को कहीं जाते हुए देखा है क्या? तुलसी के पास खड़ी होकर के कहती है, अरे तुलसी, बोले तुम्हारे बिना तो भोग नहीं देते, तुम्हारे तुम तो ऐसी पटरानी हो कि तुम्हारे बिना कहीं अकेले भी नहीं रहते। तुमने तुमको देखा है क्या? हे कन्या, तुम छोड़ करके कहाँ चले गए हो? पक्षी मिलते हैं, पक्षियों से कहते हैं कि तुमने ऊपर से उड़ते हुए हमारे वन बिहारी को जाते हुए कहीं देखा क्या? रास बिहारी को वहाँ जितने भी महाराज वन के जीव मिलते हैं उन जीवों से पूछती हैं। ये सारी गोपियां बड़ी दुखी हो रही हैं। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित कि जब ये विशेष रूप से महाराज इधर उधर पूरे वनों को भटक रही है, चारों तरफ को भ्रमण कर रही है, एक लता पता देखनी हुई, लेकिन सामने का कोई भेद नहीं मिलता है, बस खड़े हो जाते हैं। जब किसी का प्रियतम हो जाता है तो प्रिया भी बेहो, अपने शरीर का भान नहीं रहता। आज उन गोपियों का हाल भी वही हो रहा है। एकदम एक गोपी जो है पागल हो जाती है और कहती है, अरे आओ। एक गोपी को सीधे अपनी उंगली में उठा लेती है और कह दिया कि राज को मैंने उठा लिया, बोले आप आ जाओ। ये दशा हो रही है। तब तक दूसरी गोपी क्या करती है, महाराज उन्होंने क्या किया, अरे ब्रजवासियों, जैसे उन ब्रजवासियों के रोल को ही पूजा अदा कर रही है, बोले तुमको जो है मैंने ऐसे लीलाओं का वर्णन सुखदेव स्वामी करते हैं राजन परीक्षित। कृष्णो हम पश्यहि, चारों तरफ कृष्ण के ही स्वरूप में स्वयं होती चली जा रही है। भगवान की उस मातम लीला को कहती है, अरे मैंने सामने को पकड़ लिया। कन्हैया कहते बोले जल्दी बंदर भालू आ जाऊं। ऐसे पागलों का रोल कर रही है, स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप धारण कर रही है और स्वरूप में उनका ही जो रोल अदा करते पुकार रही है कि स्वयं कृष्ण नहीं है। लाली तेरे लाल की देखूं तितला,
लाली देखने मैं तेरी लाल। बोले मैं भी हूँ कहीं लाल। अरे कन्हैया तो हमको कहाँ छोड़ करके चले गए इधर में। राधा जी थक गई तो कन्हैया से कहने लगी, बोले ये सामने मुझ पर चला नहीं आ रहा है। और सामने तो कहते हैं मुझे को अपने कंधों पर बिठा लीजिए। सामने कहते हैं बोलिए आओ, और जैसे ही बैठते हैं प्रभु, और जैसे ही राधा रानी बैठने के लिए अपना कदम उठाती है उतने में अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधा जी दिल पड़ती है, पुकार दिया, अरे कन्हैया मेरे प्रियतम हमेशा तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। तुम्हारी याद विशेष रूप से आ रही है। बोले आपके बिना ये जीवन नहीं रह सकता है। ऐसी दशा होती जा रही है, ये शादी होती है, वहाँ आपके आते रास्ता रानी को कहाँ से लेती हैं। और ये राधा बोले आप अपने प्रियतम को कहाँ छोड़ दिया, आपके प्रियतम कहाँ चले गए। वो शाम रे आपके मुझे भी यमुना पुना कालंद्या कृष्ण भावना संवेता जगो कृष्णं तत्र गंगांशति। राधा जी से कुछ पूछ रही है, गोपी तो इतनी बेवल हो गई, पागल हो गई। उन्होंने कहा अरे मैंने काली नाव को नाद दिया, स्वयं कृष्ण बन करके एक गोपी के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके उसके सिर पर जो है स्वयं कदमों को रख कर उन्होंने कहा मैंने काली नाव को नाद। उसी के ऊपर नृत्य प्रभु को स्मरण कर रही है, याद करनी कहीं आत्मा के बिना हमारा यह जीवन नहीं रहेगा। गोपियाँ कहने लगी हंसा की क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया, हंसा की क्यों रुलाया रे, रुलाया रे कन्हैया, ठाकुर मेरे
लगा के आसन लगा के सरग लगा सताए रे कन्हैया ठाकुर मेरे मोहन मेरे ठाकुर मेरे मोहन मेरे जैसा कि गुरु लाया रे कन्हैया ठाकुर मेरे मोहन मेरे ठाकुर मेरे मोहन मेरे ठाकुर मेरे मोहन मेरे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं एक पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा किसे बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में ओ राधा संगी श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में नासिर का है मुझ में भाई नासिर का है मुझ में भाई हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गई है रास में आ गई ये गजरा होगी बनताई मन की नाली वृंदावन आ गई है ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को ऐसा बताना गजराज को आने के जोड़ा पहने की साड़ी आने के जोड़ा पहने की साड़ी चले मधुवारी आ गई है रास में आ गई ये गंगा भोली
मन मोरा अटका तेरी छवि में मन मोरा प्यारो लगे रंगीला अटका प्यारो लगे रंगीला अटका प्यारो लगे रंगीला अटका प्यारो लगे रंगीला आप लोग देखिए फोटो वोटो सब वहीं कराते रहना। अब यहाँ से मत में कथा के मत से आप जो है भगवान गोपी के देश में वापस आए। ललिता और विशाखा बैठी हुई थी। सभी अपने अपने कार्यों को सफलता से देख रही थी, कोई पुरुष नहीं आ जाएगा। जैसे ही माँ पार्वती और पीछे पीछे भोलेनाथ खड़ी हो गई, उन्होंने कहा पार्वती जी के पीछे पल्लू पर एकदम छोड़ा नहीं, बिल्कुल भोलेनाथ। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले ये शर्मीली है, तुम तो लाल खोल के आई हो। कोई कहा ये शर्मीली है इसलिए चली जा रही, आने दो। भोलेनाथ को उस गोपी रूप में वो भी पहचान नहीं पाई, अंदर प्रवेश मिल गया। और अंदर जैसे प्रवेश मिला तो महाराज भगवान के हाथ को जैसे ही पकड़ा और भगवान ने भोलेनाथ का हाथ पकड़ा,
भाई पुरुष कितना भी नारी का वेश बना ले तो पुरुष का हाथ पुरुष का ही होता है। नारी पुरुष रूप कितना भी बन जाए पर अपने आप पता लग जाता है कि नारी है। जय श्री। उन्होंने कहा बोले ना तुम बचपन में भी आ गए और अब भी आ गए। बोले इस आनंद को प्रभु मैं नहीं छोड़ सकता। बोले ना स्वयं गोपी स्वर रूप में वृंदावन में विद्यमान है, आज भी विराजमान है। उस भगवान की उन लीलाओं का दर्शन कीजिए कि जिन लीलाओं में भगवान स्वयं भोलेनाथ उस रास में पधारे। गिरासो स्वः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो। आपने कितने लोगों को यहाँ नाचते देखा? कितनी सखियां गोपियां नच रही थी, भगवान भी नृत्य कर रहे थे। कहीं कोई आकर्षण देखा? कहीं कोई चाल वाल में अंतर देखा? ऐसे ही अनेक गोपिकाओं के साथ, लाखों गोपिकाओं के साथ मेरे प्रभु हैं। कामदेव बेचारा ये देख रहा है कब इनका कहीं ध्यान भंग हो, कहीं कुछ हो। आखिरकार उस रास्ते पांचों बार छोड़ लिए उसने, कटा कटा सब, लेकिन भोलेनाथ कि वो योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण जो दुनिया को ठगने वाला है, जो दुनिया के कामों को प्रवृत्त करने वाला है, जो दुनिया को काम देने वाला है, जो दुनिया को सर्वस्व देने वाला है, क्या उसके वशीभूत को हो जाएगा? कभी नहीं। आज वो परम अविनाशी इन बालकों को शांत रखो। जय श्री महाराज। तो रात प्यारी सरकार की इस लीला का दर्शन बेचारा कामदेव लज्जित होकर के चला गया। भगवान का 6 महीने की रात्रियों का भर जितना समय होता है, 12 घंटे की रात्रि मानो तो 6 महीने में 180 दिन होते हैं। 12 घंटे का कितना गुणा और कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा? आप सोचिए कि कितने घंटे रात का आनंद उन ब्रजांगनाओं ने, उस गोपियों ने। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित कि बैठो पलोटत राधिका पायन, जो स्वयं राधा रानी के चरणों में बैठ करके उस सारी प्रजांगनाओं को, राधा रानी को यशो को देने वाले प्रियतम उस रास्ता उत्सव सबको देते रहे, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई ताल भंग नहीं, न किसी प्रकार का कोई राग, कोई काम, कुछ भी नहीं। लज्जित होकर के कामदेव चला गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि संस्था धर्मस्य अस्मेतरस्य, जो स्वयं धर्म की स्थापना करने वाले धर्मेश्वर में कोई दोष ढूंढना चाहता है। परीक्षित आजकल के लोग तो बड़े विचित्र होते हैं साहब। भगवान ने 16,108 विवाह किए, रास रचा, इतनी महिलाओं के साथ विहार किया। हम 2-4 कहीं कर लें तो क्या करूंगा? जय श्री। हम कई बच्चे हमसे गान देते हैं, अरे काय को भगवान को बजाएं? उन भगवान को स्वयं ही सबके साथ नाचता फिरता रहा, सबके साथ रहा। तो हमने 2-4 बच्चों को डांटा। जैसे विषय पे कहा, कई बार कहा तो उनको एक ही उदाहरण देते हैं। कन्हैया तो ऐसा करता था। मैंने कि बेटा कन्हैया तो 6 महीने का पूतना 9 दिन 7 दिन में ही मार दी, तू कर सकता है क्या? बोले कन्हैया ने तो 7 कोस का गिरिराज महाराज उठाए, तो उसने दोनों हाथों से उठा दो, उसने तो एक उंगली से उठाया।
अरे साहब उसमें क्या बात है, भगवान ने 16,000 विवाह किए, इतनी गोपिकाओं के साथ रास विहार किया, तो हमें क्या। मैंने कि बेटा छठी का दूध याद आ जाएगा। बोले तुमको पता लग जाएगा कि वास्तव में भगवान की वो लीला है। अकासुर मारो, धनुकासुर मारो, सनकासुर मारो, हैं अघासुर मारो। बोले सारे दैत्यों को 7 साल की उम्र तक ही समाप्त कर दिया। 11 में जाकर के तो कंस को भी उद्धार किया है मेरे गोविंद ने। तुम 10 साल के होते नहीं हो तब तक तो अभी तो मैं छोटा हूँ, तो बड़ा है जाऊंगा जब देख लूंगा, और तब तू बड़ा है जाएगा तो ये रास वाली लीलाओं की बात करेगा। जय श्री सुनैता समाचरे जातो मनसा पियनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़ यथा रुद्रोगितस्पृशम्। भगवान की देखो लीलाओं का अनुसरण हम कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। परमात्मा कर्तव्य अन्यथा कर्तव्य समर्थ है। भगवान एकदम दोपहर बहुत तेज धूप होती है, कभी कभी आपने देखा होगा उस समय बारिश हो जाती है, होते हुए देखा ही नहीं। एक आदमी देखा हो तो आपको उठाओ। हमारी आपकी सामर्थ्यता है, हम ऐसा कर सकते हैं। ईश्वराणाम वचा सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्। ईश्वर जो आज्ञा देते हैं वही करना चाहिए। तथैवाचरितम क्वचित्, जो ऐसा उन्होंने किया वैसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो तुम फंस जाओगे, चले जाओगे, मरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे असुरों को भगवान ने तुरंत संहार कर दिया। तुम दिल्ली को कर सकते हो क्या महाराज? तेजाम यद सबचो उत्तम बुद्धिमास तस्मा करे। बोले जो है भगवान की लीलाओं को कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। और जो बालक ऐसा उदाहरण देते हैं वो अपने इस ज्ञान को स्वीकार कर लें कि भगवान ने जो लीला की वो कभी भी हम कर नहीं सकते। भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसको तुम कर सकते हो, चल सकते हो, और भगवान कृष्ण ने जो किया है उसे तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते। और राम जी ने जो चल करके हमको मार्ग बताया है इस मानव की तरह, वो हम सदा कर सकते हैं। राम जी ने कहा है, बहुत सी बात ऐसी कही है वो जिंदगी में नहीं कर पाते। जय श्री राधे। इसलिए उन प्रभु के इन लीला कलापों को करने के लिए और उनको कहने के लिए, उंगली उठाने के लिए हमें विचार नहीं करना चाहिए। क्यों कि समरथ को नहीं दोष दुषाई, समरथ को नहीं दोष दुषाई, समरथ को नहीं दोष दुषाई, पावक सुरत दीना, रवि पावक सुर सरगीनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान के समान हम कभी कर नहीं सकते। इसलिए भगवान की लीलाओं में एक बात बताओ, हम गंगा जी जाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं और उसमें अनेक जीव स्नान करते हैं, सूकर, कुकर, गैया, गधा, भेड़िया सभी करते हैं।
पर लेकिन एक बात बताओ, हम गंगा जल लेकर के आए और हम गंगा जल थोड़ा सा रख लिया अपने पास, वो गंगा ही है कि कुछ और है? गंगा जल है तो गंगा ही है। हमारा ध्यान इधर उधर हो गया, इतने में सूकर भगवान आएगा और उन्होंने उसमें से कुछ जल पी लिया। फिर आप स्नान कर लोगे क्या? सही बताओ, करेगा कोई आदमी? तो गंगा में भी तो सूकर महाराज घूमते हैं, उसमें से कैसे स्नान कर लेते हैं? हम लोग ईश्वर के अंश तो हैं, पर अंश में दोष आ जाता है। क्या आ जाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सब राशि, ये सुख की राशि से जब अलग हो जाता है तो इसमें दोष आ जाता है, और इसमें जब दोष आ जाता है तो महाराज इस दोषों को समाप्त करने के पश्चात ही डुबकी लगा पाओगे। जय श्री राधे। इसलिए भगवान की लीलाओं की होड़ कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें कहते हैं कि काम विजया प्राख्यान श्रेय रास लीला, काम पर विजय प्राप्त करने का रूप ही दिखाया है भगवान ने कि काम को कैसे जीता जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित कि जो है यहाँ पर अनेक राक्षस और भी भगवान की जो है मतलब स्वयं भी मुक्ति पाने के लिए जो भेजते थे कंस महाराज। शंखचूड़ आया, मेरे गोविंद ने गोविंद एक ही मुट्ठी में रोल कर दिया, उद्धार कर दिया। मायासुर, अरिष्टासुर, ये अलग अलग सभी दैत्य आए, इनका मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। एक केसी आया और केसी का रूप है न घोड़ा है न गधा है, वो धारी वाले होते हैं ना, धारी वाले जैसे घोड़ा जैसा लगता है। आजकल के बच्चे कहते हैं जैक फोर्स जेब्रा है, अब तो समझ में आ गया। उस पर लाइन और सफेद और काली लाइन भी है। महाराज ऐसे रूप में आया और यमुना के किनारे भगवान को निहार रहा है कि भगवान कब निकले और कब मैं उनसे युद्ध करूं। मेरे प्रभु कृष्ण बलराम दोनों जैसे ही केसी घाट पर आते हैं, केसी घाट अब है ना यमुना पुल में, यमुना की तरफ आते हैं महाराज, तो वो पहले से चक्कर काट रहा है। बलराम जी ने कहा बोले भैया कोई और भी मामा जी आ गए, इनसे भी निपटना पड़ेगा। कन्हैया बोले तो क्या करें, इतने तो किए ही हैं, ये भी जाएंगे ही और क्या है। जय श्री राधे। महाराज जैसे पास पहुंचे तो कैसी तो एकदम दोनों अपने आगे के पैरों को जो है सीधे ऊपर को खड़ा करके एकदम भगवान में टांग मारने के लिए तैयार हुआ। मेरे गोविंद ने भी उनके पैरों को पकड़ा और सीधे दोनों भैयाओं ने ऐसे घुमाया, एकदम आकाश की तरफ उछाल दिया और जैसे ही पृथ्वी पर आया गोविंद को प्यारा हो गया। जय श्री राधे। गोविंद केसी का उद्धार हो गया। महाराज के पास हरे गुण गाने वाले, बीना बजाने वाले चलते हैं और श्रीमन नारायण 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 करते हुए इस मथुरा में आज स्वयं नारद जी महाराज पधारे। नारद जी पधारे विपरीतम महाराज भगवान को जो लीला करानी है वो नारद जी के द्वारा सब कराते जाते हैं। कंस ने स्वागत किया, बोले कैसे भाई अदल बदल है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब ठीक तो है? अरे महाराज कहाँ ठीक है, आपके आने बाद गुरुदेव यहाँ तो सब तहस नहस हो गया। बोले तहस नहस हो गया? बोले वो वृंदावन में गोकुल में जब भेजता हूँ तो वहाँ पर जो है मेरा पैदा हो गया था महाराज, वो जितने भी मेरी सेना थी सबको मार दिया। बोले अब कुछ नहीं है, कुछ मल्ल बचे हुए और मैं ही बचा हूँ प्रभु, मुझे तो भय सता रहा है। उन्होंने कहा तुम मृत जाना नहीं चाहते क्या, तुम जाकर के मार देते उन दोनों को। उन्होंने कहा महाराज
जो जाता है वो लौट के ही नहीं आता है, तो मैं अब गया तो क्या पता है, इसलिए मैं तो मथुरा में ही ठीक हूँ। तो बोले शत्रु से कब तक डरोगे, आखिरकार तो सामना हो ही जाता है, फिर किसी दिन मारे जाओगे। उन्होंने कहा एक साथ सभी आक्रमण कर दो। उन्होंने कहा कोई बचा ही नहीं है। तो बोले अब क्या करें, ऐसा करो वहां से लौट के नहीं आता है तो उनको यहाँ बुला लो। उन्होंने कहा बोले यहाँ तो तुम्हारा घर है, तुम मार दोगे जैसे चाहोगे वैसे। कह करके महाराज बोले परसों ही करो ये काम। और बोले मैं चला, नारद जी चले। तो घर में गाय और बछड़ों को चरा रहे हैं बिहारी जी के पास, ही जो कन्हैया के पास में भी नारद जी पहुंचे, अपनी मन नारायण 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 करते हुए। जैसे वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा प्रभु मैं परसों का निमंत्रण दे आया हूँ और आपको जाना है, तो दुष्ट को अब भूमि से बाहर उतार दो, बहुत जल्दी करो। जय श्री राधे। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है, बोले मैं इसलिए तो निमंत्रण देने गया हूँ, आपके पास भी निमंत्रण आ जाएगा। नारद जी यहाँ से चले गए, कंस को भी सब मंत्री संतियों को बुलाया। उन्होंने कहा बोले भाई कोई वृंदावन में जाओ और उन कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। बोले ऐसे कैसे, कोई उत्सव है नहीं, कैसे बुलाया जाएगा, किसी बहाने से। तो उन्होंने कहा धनुष यज्ञ का मेले का प्रावधान रख दो, राजा तो जब रखना कोई हो। महाराज धनुष यज्ञ का जो मेले का प्रावधान रख दिया और उस मेले के प्रावधान में ही महाराज ये घोषणा हुई कि अब कृष्ण बलराम को बुलाया जाए। उन्होंने कहा बोले भेजा किसको जाए, तो सारे असुर भयभीत, सारे दैत्य भयभीत कि जो जाता है जब ऐसे ऐसे बलशाली नहीं लौट पाए, हमारी क्या प्रिया, हम भी मारे जाएंगे, कोई नहीं जाना चाहता। कंस ने कहा बोले भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, किसी को तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोले कांटे से कांटा निकलता है, बोले वो कृष्ण बलराम है ना, ये तो पता ही है कि वो तुम्हारे काल हैं, पर उनके चाचा तुम्हारे नौकरी करते हैं, उन्हीं को भेज दो, उनके साथ आ भी जाएंगे, हमारे कहने पर आए नहीं आए और हमारा ही उद्धार कर दिया। तो अक्रूर जी के पास कंस वो जो है बुलाकर के और अक्रूर जी से कहता है कंस कि आप जाइए कहाँ, ब्रजम, बोले ब्रज में जाइए। बोले क्यों, हमने धनुष यज्ञ का मेला रखा है कल का परसों का, आप हम दोनों ससुरालों को लाओ मेला दिखाने के लिए, सारे को निमंत्रण दे के आइए। महाराज उन्होंने कहा कि प्रभु यदि अब इसके द्वारा में मारा गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए विचार करने लगे। तो गच्छ नंद व्रजं तत्र सुतावान कदुंधवे आसाते ताविहानेन सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इसने अपने तो पहले मना किया उनसे, पर लेकिन भय से विचार करने लगे कि कहीं मेरे मना करने पर ये दुष्ट मुझे मार देगा, इसलिए भगवान के हाथ से मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार तो हो जाएगा, इस दुष्ट के हाथ से मारा गया तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। अक्रूर जी अपने मन को समझा करके हाँ कर दिए और विचार करते जा रहे हैं कृष्ण बलराम का, मन में विचार कर रहे हैं कि बोले आज मैं अपने उन बदमाशों से मिलूंगा, मेरे को बहाना मिल गया, इतने बड़े हो गए मैंने आज तक उनको देखा भी नहीं है। महाराज कंस के कथनानुसार मनोरथान करो जनो देवतानपि हर्ष शोकाभ्याम करो राजन परीक्षित
ये सोचते सोचते मैं उनको लेने जा रहा हूँ और ये कंस उनको बुला करके छल से मारेगा, इस पाप का फल तो तुझे लगेगा। वो रथ के पहिए ऐसे चल रहे हैं, सोने का निकला बेचारा, शाम हो गई। अरे इतना हत्यारा बनेगा कौन कहेगा अब तू तो क्रूर हो रहा है। मन में चाल कर रहे हैं, जाने का मन नहीं रहता, लौट जा। महाराज इधर में पहुंच जाते हैं और नंद महाराज उनका बड़ा यथोचित सत्कार करते हैं। इधर कृष्ण बलराम गाय चलाने के पश्चात उस रथ के पहियों की लीक को देकर के विचार करने लगे कि आज तो हमारे घर में कोई मेहमान आया है। बच्चे खुशबू से पहचान जाते फलानी वस्तु आई है, इतनी इनकी घ्राणेंद्रिय तेज होती है। हमारे घर में सेब आए हैं, संतरा है, क्या है। कन्हैया एकदम प्रवेश करते कहा, बोले कोई आया है। नंद महाराज ने कहा, बोले तुम्हारे काका जी आए हैं। सभी ने दोनों भाइयों ने प्रेम सहित उनको चरण वंदन किया। भोजन प्रसादी की व्यवस्था हुई, भोजन हुआ। अपने कहने चाहते हैं नंदराय जी से मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, बोले सारे ब्रजवासियों का निमंत्रण है, नंदराय जी सबको कहलवा दो। वहाँ धनुष का मेला है, कंस ने निमंत्रण भेजा है, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, इनको मेरे साथ भेज दीजिए। भोजन हो गया, भोजन में मन नहीं लगा। कृष्ण बलराम कहने लगे, काका जी क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए, आपको हमारी याद नहीं आई, तुम्हारे भतीजे इतने बड़े हो गए। बातों की चतुरता से खुश कर रहे हैं अपने काका जी को। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित जैसे प्रसाद की व्यवस्था पूर्ण होने के पश्चात निष्कल लगाया, चरण दबाए, चरण दबाने के पश्चात में कहने लगे, काका जी आपको हमारी याद नहीं आती, हमको कभी लेने के लिए नहीं आएंगे। कहना चाहते हैं कि मैं लेने के लिए आया हूँ, पर ये अंदर पाप ऐसा बैठ गया है, मन से निकलता नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा मारे जाएंगे। जो भी मेरे प्यारे पति ने एकदम फिर भी मन से निकल गया। एक खम्भे के सहारे मैया की सुन रही थी, उनकी लोरी और बातों को सुन रही थी। कहा, बोले तुम तो हम सुबह लेने के लिए तो आए हैं, तुम हमारे साथ चलोगे। जैसे ही मैया ने बना के मेरे कन्हैया को लेने के लिए आया है, एक तो ध्यान से मुक्त होकर गिर पड़ी। ये खबर एकदम ऐसे फैल गई पूरे दिन में कि हाँ कल कन्हैया चला जाएगा, प्रातः भोर नहीं चला जाएगा। किसी को नींद नहीं आई, भैया तो रोटी दाल पड़ी गई। दुनिया तुम जाते बोले, भैया हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तेरे पास नहीं है। जैसे भोर होने को होता है और काका जी के साथ चलने के लिए तैयारी करते हैं। इधर में भैया की स्थिति को लेकर के भैया से प्रार्थना करते हैं कि भैया हमको जाना है, आप हमको कहीं विदाई दीजिए, हम लौट के आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेला देखने के लिए तो जा रहे हैं। वीरांगनाएं आ जाती हैं तो महाराज कन्हैया को याद करते हुए कहते हैं, कन्हैया सामने कहाँ जा रहे हो? रथ पर जो है अपनी ने दोनों भाइयों को चढ़ा लिया और सामने से ही राधा रानी और स्वयं उसकी अष्टभुजियां सारी वीरांगना कर के रथ को रोक लेनी है। उनसे विदाई मांग रही है। विदाई में कहना रे, अरे कैसे जिएंगे मेरे तुम्हारे बिना ये जीवन कहीं चलेगा? ये जीवन हम जीवन नहीं है। बोले कहना छोड़ के जाओ ना, आप हमको छोड़ के मत जाओ। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर भिडोना की प्रीत ना करियो गो। हम प्रेम गली की बंजार जब तब पूजन हम क्या
जुदाई सह न सके, कि हम जाने या वो जाने। दुनिया कहने लगी तो कानरी कैसे जिएगी दिल तुम्हारे, छोड़ के जाओ ना हमको सताओ ना, पापी भी तुमने सुधारी, कैसे जिएगी तुम्हारी, कैसे जिएगी तुम्हारी, कैसे जिएगी तुम्हारी। हमको सताओ ना, दिल से लगाओ ना, हमको सताओ ना, दिल से लगाओ ना, किसके जिएंगे सहारी, कैसे कटेगी दिन हमारी, कैसे जिएगी